सोचते रहते। जब समझ मिल गई तो फिर उलझन काहे की है। इतना सरल करके ज्ञान बता दिया। चाह रखोगे तो फिर दुखी भी होना पड़ेगा। किसी में भी चाह रखोगे, चाहे प्यार की चाह रखो, चाहे मान की रखो, सम्मान की रखो, किसी वस्तु की रखो, कोई भी चाह, वो तुमको बर्बाद कर देगी, शहंशाह नहीं बनाएगी। अपने अंदर ही सब आनंद प्राप्त करो, अपने अंदर ही खुशी महसूस करो। 100% ट्रुथ, तुमको 100% ट्रुथ मिला है, आनंद मिला है। तो एक भी इच्छा करते हैं तो वो आनंद तुम्हारा खत्म हो जाता है। अभी तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, उस 1 करोड़ रुपए में से तुम 1 रुपया खाली निकाल दो, फिर वो करोड़ रहेगा? केवल 1 रुपया। ऐसे तुम करोड़पति है, और अगर 1 रुपया भी तुमने उसमें से निकाल दिया तो तुम्हारे पास करोड़ नहीं रहा। इसी तरह से तुम है पूर्ण भगवान, पर एक भी इच्छा रखते हैं तो तुम भगवान नहीं रहे। एक भी इच्छा तुमको भगवान से जीव बना देती है, करोड़ से कम कर देती है, शहंशाह से तुम छोटे हो जाते हैं। ऐसे तुम शाहों के शाह है। जब कोई चाह नहीं है, किसी में चाह नहीं है, और किसी में भी चाह रखते हैं तो फिर कमजोरी आ जाती है। चाह तुमको कमजोर बनाती है। किसी से भी मांगा, किसी से भी चाहा, चाहे प्यार चाहिए, चाहे सेवा चाहिए, अंदर से कुछ नहीं चाहिए। अंदर से इतने भरपूर होके बैठो कि मुझे संसार में तीनों लोक से कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञानी के लिए तीनों लोकों का राज्य भी कौवे के विष्ठा के समान है, क्योंकि उसको कोई राज्य नहीं चाहिए। वो अपने ही राज्य में आनंद में है, तो दूसरे से हम भीख क्यों मांगे? जैसे बताया, कुत्ता हड्डी खाता है, खून तो अपने ही निकलता है, अपने मसूड़ों से ही उसका खून निकलता है, पर वो समझता ये है कि हमको इस हड्डी में से मजा आ रहा है। हड्डी में तो कोई रस है ही नहीं, तो सुखी है। रस तो उसका अपना है ना। जो भी रस उसको मिल रहा है चबाने से, तो उसके मसूड़ों से खून निकल आता है, और वो खून जब पीता है तो वो समझता है कि हड्डी से मिल रहा है। तो तुम भी समझते हैं दूसरे से सुख मिल रहा है। सुख तो तुम्हारा अपना है, तुम्हारी अपनी एकाग्रता का है, तुम्हारी अपनी शांति का है, तुम्हारे अपने संतोष का है। तुम्हारे अंदर संतोष है, तुम बिल्कुल सुखी है। पर कोई भी व्यक्ति एक चाह डाल देगा तुम्हें, और तुम इतने कमजोर हैं कि लोगों की बात में आ जाते हैं। तुम्हें अपने अंदर स्ट्रांगनेस नहीं है। कोई भी कुछ भड़का देगा तो उसकी सुन लोगे। कभी मन ही आके कमजोरी का ख्याल ले आएगा, चलो और कोई नहीं देता, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये तो अन्याय हो रहा है, ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मन ही आके कुछ बोल जाता है, तो अंदर ही अंदर खालीपन सा लगता है, खोखलापना लगता है। पर जब अंदर से हम तृप्त हैं, अपने आप से पूछ के भी देखें कि दुनिया आखिर हमको दे क्या सकती है। मेरे पास ऐसी कौन सी चीज भगवान ने कम दी है जो हमको दूसरा दे सकता है। खाली अपने ऊपर निगाह नहीं है,
हमारी निगाह बाहर है, उसके पास ये सुख है, उसके पास ये मजा है, उसके पास वो मजा है, उसका पति उसके साथ है, उसका पति उसको ये घुमाने ले गया, वो घुमाने ले गया, इधर ले गया, उधर ले गया, कई तरह की इच्छाएं। 5 विषयों के 5 सुख, शब्द का सुख, स्पर्श का सुख, रूप का सुख, रस का सुख, गंध का सुख, सब सुख है ना। और ये सब सुख तुम्हारे अंदर से ही तुमको मिलते हैं। शब्द भी तुम्हारे कान ने सुना, मन ने कहा प्रिय है या अप्रिय है, फिर अप्रिय में तुम दुखी हो गए, प्रिय में तुम खुश हो गए। वैसे शब्द किसका गुण है? वायु का। वायु तुम्हारे शरीर में एक तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, है ना। अब ये 5 तत्वों के कारण ही 5 विषय बने, और 5 विषय का रस तुमको बाहर से चाहिए। लेकिन ज्ञानी ने महसूस किया कि ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व बाहर से प्रकृति उसको अपने आप सब दे रही है, हमको चाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जल का भी अंश है, आकाश का भी अंश है, वायु का भी अंश है, ऑक्सीजन है तुम्हारे अंदर। ये सब जितने भी है 5 तत्व, ये निराकार है, और निराकार जब मिल गया तो हो गया साकार। अब वो शब्द का जो गुण है वो आकाश का गुण है। अब इधर आकाश नहीं होवे तो हमारा शब्द तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकता है। साइंस ने खोज की है। अभी आप एसी रूम में होते हो ना, बंद, कोई आवाज नहीं है। ट्रेन में बैठते हो एसी डिब्बे में, तो कोई आवाज ही नहीं है। सारी रात तुम बिल्कुल ऐसे शांति से सो जाते, पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रेन चल रही है। पहले 2nd क्लास में जैसे सोते थे तो पूरा टाइम ट्रेन की आवाज दिमाग में बस जाती थी, फिर उतरते थे तो भी वो दिमाग में आवाज चलती रहती थी। और एसी में सो जाओ, वहां से सब खिड़की दरवाजे बंद है तो बाहर की आवाज अंदर आती नहीं। बंद हो गया, आवाज नहीं आई। जब तक खुला है, कार का शीशा खुला है तो आवाज बाहर की अंदर आती। बंद कर दिया, अब बाहर की आवाज नहीं आई। कभी हम कार में बैठे रहते हैं, बुलाते रहते हैं, किसी को कोई सुनता ही नहीं। फिर लगता है ये शीशा नीचे करेंगे तभी कोई सुनेगा। तो शीशा नीचे करने से आकाश से कनेक्टेड हो गया तो आवाज आ गई। तो ये आकाश का गुण है शब्द, और वो आकाश तुम्हारे अंदर ही है, नहीं अंदर। हर चीज को अगर माइन्यूटली तुम चेक करो तो सब कुछ तुम्हारे पास है। वायु का स्पर्श शब्द है, वायु है। अब वायु ऐसे निकल गई, तुमको महसूस हुई। वायु महसूस करने की शक्ति देती है, स्पर्श की शक्ति वायु से मिलती है। तत्व प्रकृति से मिले, अब प्रकृति से गुण गुणों में बरत रहे, पर मुझे किसी की चाह नहीं। ऐसे ही अग्नि, ताप, सूरज है देवता तुम्हारा आंख का, वो आंख दृश्य देखती है, फिर मन उसके साथ हो जाता है तो ये दृश्य अच्छा लगता है, ये दृश्य नहीं अच्छा लगता है। कान बोलती है ये शब्द अच्छे लगते हैं, ये शब्द नहीं अच्छे लगते। मुख बकवास करता है, कभी क्रोध करता है, कभी चिल्लाता है, कभी मीठी वाणी भी बोलता है, कभी भजन भी बोलता है, कभी प्यार से भी बोलता है। तो ये अंदर वाला जैसे जैसे तुम्हारा जागरूक होता जाएगा तो तुमको खुद अनुभव होगा कि मेरे कड़वे वचनों ने मुझे ही कष्ट दिया, मेरे गलत सुनने ने मुझे ही परेशान किया, मेरे गलत देखने से, मेरी आंख का ही दोष था जो मैंने गलत देखा। ये गलत हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, तो ये आंख का दोष है ना। आंख बंद कर लो, कोई दोषी नहीं। तू अंदर आत्मा निर्दोष है, बाहर भी निर्दोष है।
ये बाहर की प्रकृति अंदर की प्रकृति एक दूसरे से गुण गुणों में बरत रहे हैं। गीता में भगवान ने ये क्लियर लिख दिया। तो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। रस जल का अंश है। जब मुंह सूखने लगता है आपका तो आप गिलास पानी का पी लेते हो, है ना। तो मुंह में रस है, लार है। अगर तुम्हारी लार सूख जाए तो मुंह कैसा लगे, बोल ही नहीं पाओगे। तो ये लार है तुम्हारे मुंह में, तभी तो तुम बोल पाते हो। सूख जाएगा तो कहोगे बात कैसे करें, अच्छा रुक जाओ थोड़ा पानी पी ले, फिर बात करते हैं। तो रस जो है वो भी तेरे अंदर, तुम्हारे शरीर में 7 समुद्र है, कोई कोई खट्टा कोई खारा। इस हटड़ी में 7 समुद्र है। पसीना भी है, खून भी है, मवाद भी है, यूरिन भी है, ब्लड भी है। तो कई तरह के है ये रस। एसिड है, जो एसिड भोजन में पड़ते हैं, तो कभी ज्यादा हो जाता है। क्षार है, लवण है, तो कोई खट्टे हैं कोई खारे हैं। वो सब मिल मिला के तुम्हारे भोजन को अंदर भी पकाते हैं। जैसे बाहर भी तुम नमक डालते हैं सब्जी में, तो अंदर भी नमक है तुम्हारे। खारा पानी भी है, जब कभी खट्टा पानी है, कभी डकार आती है तो मुंह में खट्टा पानी आ जाता है। तो पानी का गुण है रस। और गंध, भाई गंध आई तुम्हें, पकोड़ा तल रहा है, नाक ने सूंघा। अब ये गंध कहां से आती है? ये पृथ्वी का तत्व है। गीता में भगवान ने बोला पृथ्वी के अंदर पवित्र गंध मैं हूं। हर चीज तुमको पृथ्वी से मिलती है ना, दालें, अनाज, फ्रूट्स, और हर चीज की खुशबू अलग अलग होती है। आम की खुशबू अलग है, केले की अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, मोतिये की अलग है, चमेली की अलग है, गुलाब की अलग है, चावल का टेस्ट अलग है, रोटी का टेस्ट अलग है, सारे टेस्ट अलग अलग है। तो ये इनमें सुगंध भी आती है। चावल ऐसे सूंघ के देखो पुराना है या नया है। गेहूं सूंघ के देखते हैं, भाई ये पुरानी हो गई है, इसको घुन खा गया, तो इनकी गंध है ना। रोटी पक रही है तो उसमें से गंध आती है। 5 विषय 5 रस, आया समझ में? हर एक तत्व का एक एक रस है। तो पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो मैं हूं। हर चीज तुमको प्रकृति से मिल रही है। जो कुछ भी खा रहे हो, फल खाते हो, सब्जी खाते हो, खीरा खाते हो, ककड़ी खाते हो, हर एक का टेस्ट है, हर एक का गंध है। और फिर उसमें कोई तुम्हें भाती है, कोई नहीं भाती है चीज, वो तुम्हारी मर्जी है। किसी को आम अच्छा लगता है, किसी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। किसी को फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। एक आई हमारे पास, हम फ्रूट खा रहे थे, हमने उसको भी एक प्लेट में लगा के दे दिए, तो शक्ल बनाने लगी। मैंने भाई फ्रूट खा लो ना, कहती मैं कभी फ्रूट खाती ही नहीं। मैंने ऐसा क्यों? हो सकता है कभी तुमको डॉक्टर बोले कि तुम्हें फ्रूट्स पे रहना है, तुम बोलती नहीं खाते, तो बोले आप खिलाएंगे तो खा सकते। तो हमने खिलाया तो खा लिया। हमने कहा इसके लिए टेस्ट तुमको पैदा करनी पड़ेगी। कई कई टेस्ट नहीं होती है तो पैदा करनी पड़ती है, फिर अच्छी लगने लगती है। यहाँ से लोग फॉरेन जाते हैं, वहां का खाना एकदम अलग होता है। रशियन खाना अलग है, साउथ इंडियन खाना अलग है, वो खाना अलग। अब तुम जिस शहर में जाओगे वही वही मिलेगा तुम्हें खाने को, तो फिर क्या करोगे? आखिर टेस्ट को डेवलप करोगे। एक रशिया से आया शादी करके, वहां रशियन लड़की थी उसकी, खुद भी रशिया में रहा, 5 साल पढ़ाई की, वहीं से शादी करके आया। फिर यहाँ जब आया तो हम लोग जो खाना उसको दे रहे थे, उसको वो खाना पसंद नहीं आ रहा था। बोला कई दिन तक मेरे को ये टेस्ट लाने में समय लगेगा, क्योंकि अभी मेरे को उधर के खाने का रस आ गया है। तो जैसा जैसा शरीर को तुम आदत डालते हैं, ऐसी ऐसी आदत पड़ जाती है। कोई नॉन वेज खाते हैं, कोई वेज खाते हैं, कोई खाली फ्रूट्स खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं। तो ये सब तुम्हारे ऊपर है। तुम टेस्ट को बदल भी सकते हो, टेस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हो, और फिर ये टेस्ट तुमसे कर्म भी कराती है। जो विषय हैं, ये विषय के सुख पूरे करने के लिए फिर तुम्हारे शरीर को कर्म करना पड़ता है।
कर्म के लिए क्या मिले? हाथ, ये ज्ञानेंद्रियां, फिर ये कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां तुम्हारे शरीर में जिनसे ज्ञान मिलता है। आंख, कान, नासिका, मुख, चमड़ी, रसना, ये सब हो गए 5 विषय। उसके 5 ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय और 5 तत्व। 5 तत्व से तन बना, फिर इसके 5 रस, और इनके लिए ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे तुम्हें ज्ञान होता है। सब्जी बनाई, चख के देखी, ठीक है या नहीं है, इसमें मीठा सही है कि नहीं है। मिठाई बना रहे हो, इतनी चीनी डालनी है, इसमें इतनी शुगर डालनी है। चाय बनाते हो भाई 1 चम्मच कप में पड़ेगी, कोई 1.5 पीता है, कोई 2 पीता है, तो चखते हो ना। बनाई भी कभी भूल गए हैं क्या, ऐसे याद आता है तो एक प्लेट में डाल के थोड़ी सी चख के देखते, टेस्ट। तो खट्टा, खारा, मीठा, ये सब, फिर ये सब रस तुमको कर्म कराते। फिर ये कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, ये कर्म करते। पांव का देवता विष्णु ये चलाता है, बोलते ना, पालना करता है। अब तुम्हें धन चाहिए, खाना चाहिए, तो उसके लिए धन चाहिए। धन चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा तो पैसा चाहिए, तो कहीं जाना पड़ेगा, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए जाना पड़ेगा। बचपन से ही सोचते हैं, तो वो कर्म बच्चों से कराते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई से ही तुम्हारे को कमाने का ढंग आएगा, अनपढ़ आदमी को कौन सा काम करना मिलेगा। तो इसीलिए ये कर्म शरीर से होने ही है। तो ये कर्मेंद्रियां हमारे से कर्म कराती है। मुख बोलता है, पैर चलता है, उपस्थ है, गुदा है, जहां से मल विसर्जन होता है शरीर का। देखो, भगवान ने डालने का भी बनाया, विसर्जन का भी बनाया। और जीवन में भी कुछ पाना भी है तो कुछ खोना भी है। सुबह सुबह यदि त्याग न हो तो ग्रहण कर ही नहीं पाओगे। कहोगे आज पेट साफ नहीं आया, आज खाया नहीं जाएगा, आज पेट भारी है, आज लूज है। ध्यान रखना पड़ता है ना तुम्हें, कौन सा भोजन सूट करता है, कौन सा नहीं सूट करता है। तो ये सब तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये साइंस है पूरी। शरीर जो है तुम्हारा साइंटिफिक वे से बना हुआ है, निराकार से साकार हुआ है। तत्व निराकार रूप में, फिर साकार हुए, मिले, फिर इसमें भगवान ने अपनी शक्ति डाल दी, तब ये चलने लगा। वरना तो ये खिलौना है, सोता रहे। अभी समझो हमको पकौड़ा खाना है या हमको सब्जी की सुगंध आ रही, तो उसके लिए उठ के परिश्रम करना पड़ेगा ना। चल भाई आटा मलो, जल्दी करो, फिर तलो, फिर खाओ। बिना कर्म किए तेरे मुंह में थोड़ी आ जाएगा, सोचने से थोड़ी आ जाएगा। तो कर्म भी प्रकृति द्वारा संचालित हो रहे हैं। सब शरीर को बिना कर्म किए खाना नहीं मिलेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे तुम्हें। कर दिए कर्म के लिए, लेकिन अच्छा कर्म या बुरा कर्म ये विवेक बताएगा। जिस कर्म से अशांति होवे तो बुरा कर्म है, जिस कर्म से शांति आए वो अच्छा काम। तुम अच्छे बनोगे, तुम्हारे से अच्छे काम होंगे। तुम बुरे बनोगे तो बुरे कर्म होंगे तुम्हारे से। इफ अ रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स, राइट मीन्स वर्क्स इन द रॉन्ग वे। रॉन्ग मैन है मतलब देह अध्यासी। रॉन्ग मैन से हमारा और कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इफ अ रॉन्ग मैन, दादा ने बोला अगर रॉन्ग आदमी, गलत आदमी, जीव भाव वाला आदमी अच्छा काम भी करेगा तो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसको अहंकार है, उसमें उसने अहंकार डाल दिया। खीर बनाई, उसमें मक्खी डाल दी, तो खीर किस काम की? तुमने सत्कर्म किए, अहंकार आ गया। नानक निष्फल जाइए ज्यों कुंचर स्नान। गुरु नानक साहब ने कहा तुमने काम तो अच्छा किया, लेकिन कर्म करके जो अहंकार किया ये बुरा कर दिया तुमने साथ में। और अहंकार के वजह से तुमको फिर जन्म मरण मिलेगा, अहंकार के वजह से फल मिलेगा।
तो कर्म का कर्तापन छुड़ाता है गुरु। कर्म तो होंगे ही, कर्म के बिना कोई एक व्यक्ति एक सेकंड भी नहीं जी सकता। नाक सूंघने का काम कर रही है, काम सुनने का कर रहे है, आंख देखने का कर रही है, शरीर स्पर्श का कर रहा है, सब कार्य हो रहा है, पर मैं करता हूं ये हम जोड़ देते हैं। चल रहा है सब ईश्वर की सत्ता से, हो रहा है सब ईश्वर की सत्ता से, लेकिन मैं कर रही हूं ये अहंकार जीव करता है, और फिर करने के अभिमान के साथ उसको फल भी स्वीकार करना पड़ता है। कर्म किया, कभी कभी तो तुम जानबूझ के सताने का काम करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, हिंसा करते हो। कौन कहता है कि करो? भगवान ने थोड़ी कहा तुम्हें हिंसा करो, किसी को मारो, किसी की हत्या करो, फिर बोलो ये भी हमसे भगवान कराता है। भगवान ने तुम्हारे को विवेक दिया, गाड़ी मिलती है तुमको चलाने के लिए, अब तुम चला के गड्ढों में ही ले जाओ तो तुम बेवकूफ हो। चलानी है तो तुम्हें सलीके से चलानी है, फिर कहां मोड़नी है, कहां ले जानी है, कौन सा लक्ष्य है। घर से निकलते हैं ना तो भाई कार में चल रहे हैं, कहां जाना है, सैर करने जाना है तो वो उधर कार मुड़ेगी, शॉपिंग करने जाना है तो कार उधर मुड़ेगी, ऑफिस जाना है तो कार उधर मुड़ेगी, कोर्ट में जाना है तो कार उधर मुड़ेगी। तो पहले तुमको अंदर से मालूम होना चाहिए कि तुमको जीवन में क्या चाहिए, उसी हिसाब से अपने जीवन की गाड़ी को चलाओ। कहां ले जाना है, कहां है ठिकाना। स्टेशन पर उतरते हो, स्टेशन पर उतर के पहले पहले क्या करोगे? ठिकाना ढूंढते हो। रिक्शा वाले पहले यहां चलो, किसी के घर जाना है तो उसके घर का एड्रेस बताएंगे, यहां आना है तो सत्संग का एड्रेस बताएंगे, तो वो तुमको यहां लेके आएगा। लक्ष्य तो तुमको बनाना पड़ेगा ना, सामान रखना पड़ेगा, फिर साफ सुथरे होके नहा धो के सत्संग सुनना है। फिर सत्संग के बाद अगर कोई काम है, कोई पूछता है हम यहां से होके आए, हम वहां से होके आए, जाओ भले। तो कार को चलाना तो है, पर अंदर लक्ष्य तो पता होना चाहिए कहां चलानी है कार। भाई उस व्यक्ति ने पहले जमाने में कार कोई कोई रखते थे, तो एक व्यक्ति को आया हम भी एक कार रख लें, रखो कार, कोई बात नहीं। बोला लेकिन चलाने नहीं आती है, तो नहीं चलाने आती है तो दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट है, ड्राइवर रखो। बोला ठीक है ड्राइवर रख लेता हूं। तो ड्राइवर 1000 रुपए से तो कोई कम लेता नहीं था, और इतना पैसा इसके पास था नहीं। बोला अच्छा ड्राइवर तो रखता हूं, देखूं कोई सस्ता मिल जाए। तो एक आया ड्राइवर, बोला स्टार्टिंग में तो मैं 200 रुपया लूंगा। अरे बोला ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, 200 रुपया ले रहा है खाली। कार में बैठ गया, कार चलती जाए चलती जाए चलती जाए। अरे भैया रोको, हमको इधर ऑफिस आ गई, उतारो जल्दी करो। बोला चलाने का स्टार्टिंग का 200, रोकने का 800। तो ब्रेक भी तो लगानी है, नहीं लगानी है? तुम खाली स्टार्ट कर देते हो जीवन की गाड़ी, कर्मों की गाड़ी, बस खाना है, पीना है, शादी करनी है, बाल बच्चे है, ये है वो है, चलते ही रहते हो चलते ही रहते हो। अरे भैया कहाँ ठिकाना है तुम्हारा? कहीं ब्रेक लगाने आती है कि नहीं आती है? क्रोध करो तो ब्रेक तो लगाओ पहले, कुछ बोलने से पहले सोचो तो सही। आ गया क्रोध, क्योंकि ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया तो आ गया, फिर गाड़ी भिड़ गई, फिर चोट लग गई, फिर सिर से खून बहने लगा तुम्हारे। उसका जिम्मेदार कौन? तुम। कर्म का कर्ता तुम, जिम्मेदार तुम। इंटेंशन तुम्हारा क्या है? जीवन में अगर गाड़ी चलाना कोई तुम्हें सिखा रहा है तो वो ब्रेक लगाना भी सिखाएगा, नहीं तो गाड़ी अधूरी है। ब्रेक लगाने ही नहीं आए तो कहां तक चलते जाओगे? जरूर फिर कहीं ना कहीं टकराओगे, जाके किसी पेड़ से टकराओगे, गड्ढे में गिरोगे, कुछ तो होगा। ब्रेक फेल कर देते हैं कई बार, किसी को एक्सीडेंट कराना होता है तो गाड़ी के जानबूझ के ब्रेक फेल कर दिए किसी।
तो बेचारे गिरते हैं, मरते हैं, गड्ढे में गिर जाती है उनकी गाड़ी। तो अज्ञान में हर एक बिना ब्रेक के अपने जीवन को चला रहा है। किसी ने सिखाया नहीं है कि ये बस सुख लेने हैं, आए हैं मनुष्य देही में मजा लेना है, शादी करनी है, घूमना है, हनीमून जाना है, ये करना है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको पालना है, उनको बड़ा करना है। बस ये चल रही है गाड़ी तुम्हारी, फिर दिमाग भी चलता रहता है उसके साथ साथ, ब्रेक है ही नहीं, तो अशांति है। अशांति के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे तुम्हारे साथ। क्यों अशांति? क्योंकि कर्म कर रहे हो पर तुमको ब्रेक लगाने नहीं आ रही है, तुमको रोकने की भी ताकत होनी चाहिए। बात करते हो तो करते ही चले जाते। बात करने का अधिकार मनुष्य को मिलता है, लेकिन फिर भी भगवान बोलते थे क्या बोलते हो, क्यों बोलते हो, किससे बोलते हो, ये नॉलेज होना चाहिए तुम्हें। अगर तुम किसी अज्ञानी के संग बात करने बैठोगे, वो तुम्हारे अंदर अज्ञान डाल देगा, क्योंकि अभी तुम इतने स्ट्रांग नहीं बने हैं जो किसी की बात तुम्हारे अंदर नहीं जाए। तो गुरु तुमको बोलता है कुसंग है ये, इस कुसंग से किनारा करो, असंग होकर के रहो। गीता में बोला ना भगवान ने, असंग होकर रहो। ये जो तुम्हारे दोस्त हैं, यार है, बैड कंपनी, बैड थिंकिंग, बैड फूड, तीनों से बचो। गलत खाना नहीं खाओ, गलत संगत नहीं करो, गलत लोगों के साथ नहीं बैठो, गलत बोलो भी नहीं किसी से। अब शब्द बोल दिया, किसी को लग गया, सॉरी 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 सॉरी। अरे पहले तो तुमने तीर लगा दिया, अब सॉरी कहने से क्या उसका खून बंद हो जाएगा? उसमें तो 8-10 दिन लग जाएंगे। जख्म तो तुमने कर दिया उसको, मरी जाए कोई उसी बीच तो पहले तुमको सोच विचार करना चाहिए ना। खाए तो विचार कर, चले तो विचार कर, सोए तो विचार कर। कोई भी कर्म तुम्हारे से हो रहा है तो विचार करके करो, क्योंकि एक मनुष्य के पास ही विचार करने की भी ताकत भगवान ने दी है। जानवर को नहीं पता है। जानवर बेचारे जो है वो इससे अनभिज्ञ है। वो तो कुत्ता कांटा खा के बोलता है मेरे को मजा आ रहा है, लेकिन तुमको अगर खाली हड्डी परोस के दी जाए तो तुमको मजा थोड़ी आएगा। मीट चाहिए फिर तुम्हें तो पूरा अच्छा खासा कटोरा चाहिए नॉनवेज का, मुर्गी की टांग चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी खाओगे नॉनवेज। खाली हड्डियां परोस दी जाए तो कहोगे पागल हो क्या? तो खाली हड्डियों से तुम्हारा काम कैसे बन रहा है? दूसरे से सुख ले रहे हो, माना खाली हड्डी चबा रहे हो। क्यों? समझदार हो ना तुम। क्यों सोचते हो मेरे को इससे मजा आया, मेरे को इससे मजा आया, मेरे को इससे मजा तेरा अपना है, मजेदार तू खुद है, तेरे में मजा है। एक हलवाई को दिवाली में चाहिए थी चीनी। अब चीनी पहले तो तुम्हें मालूम है राशन से मिलती थी, बाजार से खरीदो तो 1.5-2 गुना दाम पड़ जाता था, ब्लैक में मिलती थी। तो जो हलवाई बेचारे इतनी मिठाई बनाए तो इन लोगों को कोटा पास करवाना पड़ता था। तो गया एक ऑफिसर के पास, भाई हमारा कोटा पास करो। तो चीनी के 2 बोरे लेके आए, उससे मिठाइयां बनाई उसने। फिर उसको बुलाया अपने पास ऑफिसर को, आज हमारे पास आइए। बढ़िया बढ़िया जो मिठाइयां उसकी बनी थी, ये कलाकंद है, ये फलाना डिमका, तरह तरह की सुंदर सुंदर वर्क लगी मिठाइयां उसके आगे परोस दी। ये मिठाई आपको कैसी लगी, ये मिठाई कैसी लगी, ये मिठाई कैसी, पूछता जाए ये बालूशाही कैसी है, ये बर्फी कैसी है, ये इमरती कैसी है। बोला इसमें मिठास तो तुम्हारा नहीं है। बोला क्या? बोला मिठास तो हमने तुम्हें दिया ना, अगर हम 2 बोरे तुम्हें ना देते तो ये तुम्हारी मिठाई कैसे बनती? ये तो फीका मैदा था, फीका बेसन था, फीका दूध था, तो इसमें मिठास तो मैंने दी तुम्हें। हर चीज में मिठास तुम्हारी अपनी, ये भूलना नहीं कभी। जिस दिन ये भूल जाओगे फिर दूसरे से मजा मांगोगे, भिखारी बनोगे। एक इच्छा के कारण करोड़ से तुम कम हो जाओगे, लखपति बनोगे, फिर करोड़पति नहीं बनोगे। एक भी पैसा निकला तो कितना तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हारी एक इच्छा तुम्हारे नंबर माइनस कर देती है। 99 मिला पर 100 तो नहीं मिला।
बाटा के जूते लिख देते हैं 999, एक कम कर देते हैं, नहीं तो टैक्स पड़ जाता है। तो इतना तो उनको भी अक्ल है, कम करके लिख देते। तो तुम अगर एक भी इच्छा रखेंगे, एक भी कर्म करेंगे ऐसा, तुमको पता नहीं गलत कर्म कहां पहुंचा दे। सवाल के शुरुआत में अगर तुमने गलती करी तो उसका रिजल्ट सही कैसे आएगा? कर्म भक्ति द्वैत से किए तुमने, तो कभी अद्वैत में आएंगे कैसे? एकता में आएंगे कैसे? दो बन के तड़प है, दो बन के जलन है, दो बन के मोह है, दो बन के रोना है। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, दोनों मिलकर हो जाएं एक। एक नहीं हुए तो तड़पते रहोगे। तत्व वही है जो तेरे में वो मेरे में। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, तो दोनों मिल जाएं एक होके एक। तो एक कब होएंगे? एक ही तार हो जाए ना, डिस्कनेक्ट हो जाएगी तार तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। दो तरफ से जुड़ती है ना तार, वीणा के तार भी दो तरफ से जुड़े रहते। एक तरफ से तार तोड़ दो, वीणा का स्वर निकलेगा ही नहीं। तुम भगवान से प्यार कम कर दो या भगवान तुमसे कम कर दे, तार टूट जाएगी। ये तार बनी रहे, जुड़ी रहे, तब तो सुंदर आवाज निकलेगी। और मन वीणा के तार हैं टूटे, कैसे गीत सुनाऊं? फिर क्या गीत कैसे गाएंगे? अगर मन की वीणा तुम्हारी टूटी हुई है, दिल टूटा हुआ है, दुनिया वालों ने तोड़ दिया है, तो फिर गुरु के पास आओ, वो जोड़ देगा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहां गिरा, कोई कहां गिरा। गुरु कहता है ये टुकड़े 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 सब बटोर के लेके आओ। तो वो मिला के, उसके पास रम्ज है, वो उसको एक कर सकता है, उसके पास तरीका है। पारा जब तुम्हारा थर्मामीटर गिर जाए या टूट जाए तो उसका तुम एक कटोरी में निकालो पारा, और उस कटोरी में ऐसे ऐसे करो पारे को, हजार टुकड़े गोल 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 अलग 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 हो जाए। फिर थोड़ी देर में ऐसे ऐसे कटोरी घुमाओ, वापस जुड़ जाते। दिल है अमानत सतगुरु दी, दर दर ते लगाया नहीं जाना। फिर टुकड़े टुकड़े करके तुम थोड़ा इसमें लगा, थोड़ा इसमें, थोड़ा आदमी में, थोड़ा बेटे में। अरे काहे इतने टुकड़े कर दिए तुमने उसके? दिल अमानत है सतगुरु दी, दर दर पे लगाया नहीं जाता। दुनिया में सारी में तुमने दिल लगा दिया, वो दर दर पे क्यों लगाया? ये जिसकी अमानत है उसको दे दो, है जिसकी अमानत उसे दे दे। निर्धन भी है इंसान तो मोहब्बत उसे दे दे। अगर तेरे पास धन नहीं है तो मोहब्बत तो है, वो तो दे सकते हो किसी को, कि उसके भी कंजूस हो। निर्धन भी है इंसान तो मोहब्बत उसे दे दे। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। ये भगवान का घर है, यहां होता ही इंसाफ है, बेइंसाफी नहीं होती है। कर्म की सजा है, जैसा तुम कर्म कमाओगे ऐसा फल उसका पाओगे। तुम्हारे हाथ में कॉपी है, पेन है, कागज है, तुम स्वतंत्र है। उस पर लव लेटर लिखो, उस पर गालियां लिखो, उस पर कोर्स की बात लिखो, उस पर हिसाब की बात लिखो, मैथ्स की बात लिखो, तुम्हारी मर्जी। स्कूल में बच्चे को कॉपी मिली, उस समय वो स्वतंत्र है कि उसमें क्या भी आंसर लिखे, पर जब सबमिट कर दी तो नंबर देना मास्टर का काम। फिर नहीं बोलना मास्टर जी तूने मेरे को फेल क्यों कर दिया, तुमने काम ही नहीं किया, कुछ आंसर ही नहीं लिखा, तो फेल नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो जिस वखर को लेन तू आया, भगवान भी पूछेगा कि तुम आया दुनिया में क्या लेने आया। जिस वखर को लेन तू आया, राम नाम संतें दर पाया। संतों के पास से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। लेने आए राम का नाम,
एक ही काम करने आए, और वो मिलेगा संतों के दर पर। उसका मूल्य भी है, लेकिन कैसे मिलेगा? तज अभिमान। उसके लिए सिर्फ अभिमान का मूल्य देना पड़ेगा। तज अभिमान लेह मन मोल। मन दे दो गुरु को मूल्य में, और कुछ मत दो। धन मत दो, नहीं है तुम्हारे पास। तन भी नहीं चाहिए हो तो विकारी है तुम्हारा। एक मन दे दो खाली। मन ही तुम्हें इधर से उधर, उधर से उधर घुमाता है ना। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। मन दे दो सतगुरु को तो कार्य रास, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। और ये मन ही तुमको भटका रहा है, कभी कहां कभी कहां कभी कहां। सुख इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर इतना पैसा हो जाए, इतना मोटर हो जाए, इतना बंगला बन जाए। तो अगर जिसको शांति है तो जंगल में भी मंगल है, नहीं तो महल में भी दंगल है। जाके देखो कहानी घर घर की क्या है। कबीरा कोठे चढ़ के देखा तो घर घर लग गया आग। कैसे झगड़े डलवाते हैं एक दूसरे में, देरानी जेठानी, ये वो सब प्यार नहीं करने देते। अरे 4 प्राणी हो घर में, कम से कम प्यार से तो रहो। उसका अलग विचार, उसका अलग, उसका अलग। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारे घर में महाभारत ना होती। रामायण तो कम होती, महाभारत सबके घर में होती। किसी न किसी बात पे टंटा। कभी खाना अच्छा नहीं मिला, कभी मुझे पैसा नहीं मिला, कभी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कभी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुंह लटका के बैठे, कोई ग्राहक ही नहीं आया। अरे इतनी ही प्रारब्ध है तेरी, कोई बात नहीं। बेचारा गन्ने कमा के लेके आया तुकाराम। अब संत बेचारे होते हैं बड़े दयालु। किसी ने मांगा रास्ते में, एक गन्ना दे दिया, दूसरे ने मांगा, दूसरा दे दिया। जाते जाते एक गन्ना बच गया खाली। बीवी ने कहा आज की कमाई, भाई गन्ने मिले थे तो बेच के पैसा लेके आता ना घर में। बोला आज की कमाई ये एक गन्ना है खाली। उसको गुस्सा आया, सारे दिन में एक गन्ना कमा के आया, उसको मार दिया सर के ऊपर। बोले गन्ने से तेरा घर चलेगा, बच्चे चलेंगे? बेवकूफ। 2 टुकड़े हो गए गन्ने के। इतने प्यार से उठा लिए दोनों। कहता आधा तू खा ले, आधा मैं खा ले। अगर ऐसी भी स्थिति आ जाए तो ज्ञानी उस स्थिति को प्रेम से मोड़ सकता है। आती हैं ऐसी जीवन में स्थितियां, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम कहते हो क्या करें, फिर गुस्से पर काबू नहीं रहता हमारा। तब हमारा गुस्सा निकल आता है, तब हमारी बात निकल आती है, फिर हम समझाने भी लगते हैं। फिर बच्चे हमारे हैं, फिर लोग हम ही को कहते हैं तुम्हारा बच्चा जिद्दी है, तुम्हारा बच्चा ऐसा है। बोलते तुम जानते हो क्या तुम्हारा बच्चा है? भगवान है, खुद लीला करने आया है। तुम क्यों बैठ करके उसको मारते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, सुधारते हैं? आप ही सुधर जाएगा। लोग कहते हैं उनको बोलेंगे नहीं तो वो जिद्दी हो जाएंगे, और मारोगे तो जिद्दी नहीं हो जाएंगे। फिर हर बात पे अड़ेंगे, और तुम्हारी मार खा के भी वो अड़ियल कहेंगे जब मार खा ही चुके हैं तो फिर चीज हासिल ही कर ले। मार तो खा ही चुके, तो उसी चीज पर अड़े रह जाते हैं। लेनी है तो लेनी ही है। फिर जिद इंसान को बहुत खराब करता है। अहंकार, जिद, हठ, मोह, दया, ये सब रोग हैं अंदर। अब ज्ञान के बाद तुम्हें अपने रोग दिखाई देते हैं। गुरु कहता है इन रोगों की दवा करो, सर्व रोग का औषध नाम। सब रोगों की दवाई ये सत्संग है, ज्ञान है। इस ज्ञान को जीवन में लगाओ, संतुष्टि आ जाएगी। पर मन इतना बेईमान है, तुम्हें सत्संग में आने के लिए भी रोकेगा। गुरु ने कहा है अपने में ही तो आनंद है, आज बैठ जाते हैं घर, आज फलाना काम पड़ा है ना। अरे भाई रोज रोज जाएंगे सत्संग में तो आखिर घर के काम कौन करेगा? आते हैं थके मांदे, फिर काम नहीं होता हमारे से। आखिर तो शरीर ही है मेरा, क्या क्या करें? फिर सत्संग में भी गुरु बोलेगा जा आज निष्काम के लिए उधर चली जा। रे बाबा, घर में ये काम छोड़ आए थे, वो छोड़ आए थे, अब
ये बोलते निष्काम जाओ, उधर जाओ उधर जाओ। फिर गुरु की आज्ञा भी माननी है, नहीं तो फिर ज्ञान नहीं लगेगा। गुरु की आज्ञा मन में सहे, तभी तो गुरु उसके ऊपर निहाल होगा। उससे चौगुन करे निहाल, नानक साहब सदा दया। तो गुरु के घर जो सेवक रहे, गुरु की आज्ञा मन में से, खाली घर में रहने से थोड़ी काम बनेगा, उसके आज्ञा से भी तो चलना पड़ेगा। तो मन बहुत सुस्ती दिखाता है, आलस दिखाता है, कहता है आज का दिन सो जाओ, आज का दिन घूम आओ, चलो पिक्चर देख आओ, चलो ये मजा देख के आओ। उम्र चली जाती उसी में, जन्म तेरा बातों ही बीत गए। रोज खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, खिसकता। संसार जो सरकता जा रहा है, सरकता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आता है जो काल खड़ा हो जाता है, चल टाइम हो गया पूरा, अब क्या बचा है तेरे पास। पारस पत्थर दे के आया संत उसको, जा सोना बना इससे। लोहार था, घर में बहुत सारा लोहा था, लेकिन बाजार में पूछने गया, बोला कल सस्ता होने वाला है, कल 2 रुपया किलो पर सस्ता हो जाएगा। बोला फिर इतने सारे किलो लूंगा तो 2 रुपए से भी बहुत फर्क पड़ेगा, तो फिर कल ले लूंगा। फिर बोला नहीं, कल और सस्ता होने वाला है। 7 दिन बीत गए, 7 दिन के लिए मिला था पारस। आ गया संत, लाओ भाई मेरा पारस। कितना सोना बनाया? कहता बस 1 दिन और दे दो, अब चाहे जितने महंगा मिले चाहे जैसा मिले ले ही आऊंगा। बोला मूर्ख कहीं के, 2 पैसा 2 रुपए की बात में करोड़ों का तो तुमने ऐसे ही नुकसान कर दिया। सोने का तो एक टुकड़ा भी करोड़ों का था, और तुम लोहे के टुकड़े के ऊपर ही जान छिड़कते रहे। तुम भी कहते हैं माया के ये काम कर लें, ये काम कर लें, ये काम कर लें, फिर आएंगे फुर्सत से आपके पास। जब तक क्या जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ ऐसा वक्त निकालो जो प्रेम कर लो राम से। ये रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में मत पड़ो, ये मिलते रहेंगे तुम्हें। तुम लगा लो भक्ति की लौ बस। अगर इनके पीछे दौड़े तो कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें, न रोटी मिलेगी, न कपड़ा मिलेगा, न मकान मिलेगा। गुरु की शरण में जाओगे सब मिलेगा। दोनों तुम्हारे सामने लक्ष्य हैं, चुनना हो तुम्हारा है। ये हीरे हैं, ये कंकड़ है, क्या लेने हैं तुम्हें। हंस पक्षी जो होता है वो दूध और पानी को अलग कर देता है, कंकड़ और हीरों को अलग कर देता है। और तुम सोचते ही रह गए, सरोवर ही सूख गया। कहां से हीरे मिले, कहां से पत्थर मिले, शरीर ही सूख जाता है ना। लास्ट में तुम देखो हड्डियां तेल लगाते रहते हैं, भाई इसका शरीर सूख रहा है, बॉडी, इसको तेल लगाते रहो, घी लगाते रहो देसी, नहीं तो अकड़ तो वैसे ही जाता है 2 मिनट में। सूखा सरोवर उड़ गए हो हंसा, अब क्या करोगे बताओ। सरोवर तो सूख जाएगा और हंस उड़ जाएगा, तेरा काम आधे में ही रह जाएगा। जो तुझको करना है वो आज ही तू कर ले। क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखी। टुमारो नेवर कम्स, कभी आएगा ही नहीं कल। एक चालाक बुढ़िया के पास गया कल, चल बुड्ढी तेरा टाइम पूरा हो गया है। बुड्ढी कहती है देख मेरे पर दया नहीं आती तुझे, मैं 1 दिन जिंदगी का और जीना चाहती, बस सिर्फ 1 दिन। बहुत कालने का नहीं भाई, समय जिसका पूरा होता है, मैं दया नहीं करता किसी पर। बोला नहीं, 1 बार मेरे ऊपर कर लो दया। मैं ठीक है, अच्छा चलो कल आऊंगा। भाई ये दरवाजा है ना, ये चौक से लिख के जाओ, मैं कल आऊंगा। काल ने लिख दिया। दूसरे दिन गया, अब चल बुड्ढी, कहती है पढ़ तूने क्या लिखा है। मैं कल आऊंगा, आज काहे को आ गए। रोज जाए वो, रोज बुड्ढी उसको बोले देखिए लिखा क्या है तूने। तब से काल सुधर गया, बोला अब नहीं लिखूंगा किसी के लिए। ये बुढ़िया चालाक है, नहीं देगा 1 भी दिन। तो नाउ और नेवर, आज नहीं तो कभी नहीं। ये कल आने वाला नहीं है, पता नहीं चलेगा
खबर नहीं पल की, कौन जाने कल की।